जिंदगी भी बहुत अजीब है। पता नहीं इंसान से क्या क्या करवाती। कभी कभी जिंदगी हमसे कुछ ऐसे काम करवाती है जो दूसरों की नजर में गलत मगर खुद की नजर में सही है। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो की आखिर तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत बॉम्बे 1980 से होती है, जहां पर एल्बर्ट आर गोस्वामी 7 साल बाद अपने घर लौटा है, वो भी क्रिसमस ईव पर। पूरा बॉम्बे क्रिसमस मना रहा है। जैसे ही एल्बर्ट अपने घर पहुंचता है तभी उसका वेलकम एक बूढ़ा पड़ोसी बड़े प्यार से करता है। वह एल्बर्ट को बताता है कि उसकी मदर कुछ टाइम पहले ही गुजरी है। उन्हें मरते समय किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। साथ में वह बूढ़ा पड़ोसी एल्बर्ट को एक वाइन की बोतल देता है जिसे उसने खुद अपने घर पर बनाई है। उस वाइन को प्यार से यादूम कहता है। यह सब कहकर बूढ़ा पड़ोसी वहाँ से चला जाता है और एल्बर्ट पूरे घर को देखता है। पुरानी तस्वीरों को देखकर 7 साल पुरानी यादों को ताजा करता है। इसके बाद एल्बर्ट पास के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मारिया नाम की औरत से होती है, जो अपनी गूंगी बेटी एनी के साथ डेट पर आ रखी होती है। मगर मारिया का डेट बिना उसे बताए वहाँ से भाग जाता है। कोइंसिडेंटली एल्बर्ट मारिया और एनी से फिर मिलता है, वो भी सिनेमा हॉल के बाहर। सडनली मूवी देखते हुए एल्बर्ट एनी के लिए पॉपकॉर्न खरीदता है, जिस वजह से मारिया और एल्बर्ट के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। तभी मारिया एल्बर्ट को क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर बुलाती है। एल्बर्ट मारिया के घर जाता है। मारिया एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहती है और ग्राउंड फ्लोर में बेकरी चलाती है। एल्बर्ट मारिया को बताता है कि वह एक आर्किटेक्ट है जो 7 साल बाद दुबई से लौटा है। एल्बर्ट एक पिंजरे में बंद पक्षी जैसे खिलौने को मारिया की क्रिसमस ट्री पर टांग देता है। दोनों वाइन पीते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। तभी मारिया बताती है कि उसके और उसके हस्बैंड जोरम के बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जोरम हमेशा मुझ पर शक करता रहता है क्योंकि पहले जोरम मेरे बॉयफ्रेंड का फ्रेंड था। हमें पता ही नहीं लगा कब हम दोनों इतने करीब आ गए। जोरम ने मुझे प्रपोज किया और हम दोनों ने शादी कर ली। फिर एनी पैदा हो गई। मगर कुछ टाइम से जोरम शक करता है कि मैं उसकी पीठ पीछे किसी और से मिलती हूँ और उसे लगने लगा है कि एनी उसकी बेटी है ही नहीं। तभी एल्बर्ट भी अपनी 7 साल पुरानी मरी हुई गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जिसका नाम रोजी था। एनी अपने कमरे में सो जाती है। तभी एल्बर्ट और मारिया क्रिसमस नाइट में बाहर जाने के लिए डिसाइड करते हैं। जाने से पहले मारिया अपने हस्बैंड के लिए एक कागज पर मैसेज लिख कर जाती है। घूम फिर कर जब एल्बर्ट और मारिया वापस आते हैं तब मारिया के अपार्टमेंट का दरवाजा खुला होता है। जैसे ही मारिया और एल्बर्ट अंदर जाते हैं तब उनकी आंखों के सामने सोफे पर जोरम की डेड बॉडी पड़ी होती है। बॉडी की कंडीशन देखकर पता लगता है कि जोरम ने खुद अपने सीने पर गोली मारी है। घबराई हुई मारिया एनी को चेक करने उसके कमरे जाती है, जहाँ पर एनी बड़े आराम से सो रही होती है। तभी मारिया एल्बर्ट को पुलिस को कॉल करने को बोलती है, मगर एल्बर्ट मारिया की मदद करने से मना कर देता है और मारिया को वजह बताता है कि 7 साल पहले उसने ही रोजी का मर्डर किया था, क्योंकि वह उसे छोड़कर वापस अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती थी। अब वह दोबारा पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि उसने पिछले 7 साल जेल में गुजारे हैं। जाने से पहले एल्बर्ट हर जगह से अपने फिंगरप्रिंट साफ करता है और पिंजरे में बंद पक्षी वाले खिलौने को क्रिसमस ट्री पर ढूंढता है, मगर उसे वह नहीं मिलता, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। मारिया की बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर एक चाय के स्टॉल पर चाय पीने लगता है। तभी मारिया फिर से एनी के साथ पैदल कहीं जा रही होती है। यह देखकर एल्बर्ट थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि मारिया के चेहरे पर परेशानी का कोई निशान नहीं होता। वहीं पर खड़ी पुलिस मारिया और एनी के लिए टैक्सी बुलाते हैं, क्योंकि आधी रात में दोनों अकेले होते हैं। एल्बर्ट मारिया का पीछा करता है। मारिया एनी के साथ चर्च में जाती है ताकि मिडनाइट प्रेयर सुन सके। एल्बर्ट को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि मारिया ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी मारिया बेहोश होने की एक्टिंग करती है और रोनी नाम के आदमी के ऊपर गिर जाती है। रोनी उसे अपनी गाड़ी पर बैठाता है ताकि उसे घर छोड़ सके और एल्बर्ट जानबूझकर कार ड्राइव करने को बोलता है ताकि वह मारिया को समझ सके वह यह सब क्यों कर रही है। मारिया तभी रोनी को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। रोनी एक केटरर का बिजनेस करता है। जब मारिया, रोनी और एल्बर्ट अपार्टमेंट में जाते हैं तब वहाँ पर जोरम की बॉडी नहीं होती और फिर से एल्बर्ट का बर्ड वाला खिलौना क्रिसमस ट्री पर होता है। एल्बर्ट को समझ नहीं पाता। तभी मारिया एनी को उसके कमरे में सुला देती है और रोनी से मदद मांगती है कि उसकी घड़ी शायद चर्च में गिर गई है, क्या मुझे कार में चर्च छोड़ सकते हो। रोनी मारिया की मदद के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह मारिया के साथ फिजिकल होना चाहता है। मारिया और रोनी एल्बर्ट को रास्ते में ड्रॉप कर देते हैं और वह दोनों चर्च चले जाते हैं मारिया की घड़ी ढूंढने। एल्बर्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, इसलिए वह वापस मारिया की बिल्डिंग जाता है और पीछे की सीढ़ियों से मारिया के अपार्टमेंट में घुस जाता है।
एनी अपने कमरे में सो रही होती है और एल्बर्ट सीधा ड्राइंग रूम जाता है जहाँ पर पहले जोरम की लाश पड़ी थी। वहाँ पहुंचकर उसे फिर से एक बार झटका लगता है क्योंकि फिर से सोफे पर जोरम की बॉडी होती है, वो भी उसी एग्जैक्ट सेम पोजीशन में। तभी एल्बर्ट को मारिया और रोनी की आवाज सुनाई देती और वह एनी के कमरे में जाकर छुप जाता है। मारिया फिर से रोनी के सामने उसी तरह रिएक्ट करती है जोरम की बॉडी देखकर जैसे एल्बर्ट के सामने किया था। रोनी पुलिस को कॉल करता है और मारिया एनी के कमरे में एल्बर्ट को देखकर गुस्सा करती है और उसे पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल देती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। जब तक एल्बर्ट पीछे की सीढ़ियों से उतरने लगता है तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वह वापस अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करता है मगर वह दरवाजा अंदर से लॉक होता है। तब वह ऊपर के अपार्टमेंट में पीछे के दरवाजे से घुस जाता है मगर वहाँ पहुंचकर एल्बर्ट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वह अपार्टमेंट बिल्कुल कॉपी होता है नीचे के अपार्टमेंट का। बस वहाँ पर जोरम की बॉडी नहीं होती। पुलिस पूरे नीचे वाले अपार्टमेंट की छानबीन करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रोनी और मारिया पुलिस को सब बताते हैं मगर एल्बर्ट का जिक्र नहीं करते क्योंकि रोनी को लगता है एल्बर्ट का इन्वॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। पुलिस रोनी को पुलिस स्टेशन ले जाती है पूछताछ के लिए और क्राइम सीन वाले रूम को सील कर देती है। पुलिस के जाने के बाद मारिया ऊपर वाले अपार्टमेंट में जाती है और एल्बर्ट को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। तब जाकर मारिया एल्बर्ट को सब सच बताती है कि मैंने जोरम को इसलिए मारा क्योंकि वह मुझे और एनी को बहुत मारता था, जिस वजह से एनी ने बोलना बंद कर दिया। जब एल्बर्ट ऊपर वाले अपार्टमेंट में अकेला था और लाउड म्यूजिक सुन रहा था तब मारिया ने एनी को सुलाने के बहाने पीछे के दरवाजे से वह नीचे वाले अपार्टमेंट गई और एनी को रूम में सुलाया और फिर जोरम को उसी की बंदूक से गोली मारी क्योंकि जोरम उस वक्त ड्रग के नशे में था। तब उसे समझ आता है कि जोरम की मौत तब हुई जब वह ऊपर वाले अपार्टमेंट में लाउड म्यूजिक पर झूम रहा था। यह सब जानकर एल्बर्ट मारिया की मदद करने को तैयार हो जाता है और ऊपर वाले अपार्टमेंट की हर चीज को वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसे नीचे वाली बेकरी की चिमनी में जला देते हैं। ऊपर वाले अपार्टमेंट में मिले रोनी के वॉलेट को एल्बर्ट रख लेता है ताकि चर्च में लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में डाल सके और पिंजरे में बंद पक्षी वाले खिलौने को एनी को दे देता है। पुलिस की छानबीन के दौरान रोनी एल्बर्ट का नाम बता देता है। एल्बर्ट और मारिया को भी पुलिस स्टेशन बुलाते हैं ताकि तीनों का स्टेटमेंट ले सके। पोस्टमार्टम में यह सुसाइड क्लियर हो जाता है और रोनी, एल्बर्ट और मारिया की स्टेटमेंट भी मैच कर जाती है। पुलिस तीनों को घर जाने को बोलती है और केस को क्लोज कर देती है। तभी रोनी पुलिस को बताता है कि उसने अपना वॉलेट मारिया के सोफे के पीछे छुपाया था ताकि वॉलेट के बहाने मारिया से दोबारा मिल सके। मगर जब मैं दूसरी बार मारिया के अपार्टमेंट गया तब वहाँ पर मेरा वॉलेट नहीं था। शायद जब मैं और मारिया बाहर थे तब अपार्टमेंट में कोई चोर आया हो और मेरा वॉलेट चुराकर और जोरम को मारकर चला गया हो। पुलिस को रोनी की बात सही लगती है मगर एल्बर्ट वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि रोनी का वॉलेट एल्बर्ट की जेब में होता है। एक पुलिस ऑफिसर सडनली एनी से बात करता है और बर्ड वाले खिलौने के बारे में पूछता है। तभी एनी बोल पड़ती है और पुलिस को बताती है कि ये सेंटा ने दिया है और एल्बर्ट की तरफ इशारा करती है। तभी पुलिस का शक मारिया पर भी जाता है। उसी वक्त जानबूझकर एल्बर्ट अपनी जेब से रोनी का वॉलेट पुलिस को दिखाता है ताकि रोनी की थ्योरी पर पुलिस यकीन कर ले और अपने आप को पुलिस को सौंप देता है ताकि एनी और मारिया एक दूसरे से दूर ना हो। पुलिस एल्बर्ट को खूनी मान लेती है मगर जेल जाने से पहले एल्बर्ट अपनी जेब से एक डायमंड रिंग निकालता है जो उसने रोजी के लिए खरीदी थी और वह मारिया को दे देता है। मारिया उस रिंग और प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।